नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। बीती रात जिस तरीके से महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की जिस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया है। कहा जा रहा है कि जब बाबा सिद्दीकी जो है अपने बेटे के दफ्तर के बाहर खड़े थे, तब उन पर जो है अज्ञात हमलावरों ने जो है 6 राउंड गोलियां बरसाई, जिसमें 3 गोली जो है बाबा सिद्दीकी को लगी। जिसके बाद से बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो दम तोड़ दिए। अब कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी का बड़ा नाम था महाराष्ट्र में, बॉलीवुड से लेकर सियासत में बड़ा नाम था बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी कई बार से विधायक रहे, मंत्री रहे। फिलहाल उनके बेटा महाराष्ट्र में जो है विधायक है। अब ऐसे में जब बाबा सिद्दीकी को गोली लगी, बाबा सिद्दीकी को जब अस्पताल में भर्ती करा, उसके बाद बाबा सिद्दीकी जो है अस्पताल में दम तोड़ देते। इसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में जो है सियासी हड़कंप मच गया। अब कहा जा रहा है कि ऐसे में तफ्तीश के दौरान पुलिस 2 संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया था। कहा जा रहा है कि ये वही शूटर थे जो बाबा सिद्दीकी पे जो है फायरिंग किए थे। अब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर गिरफ्तार 2 संदिग्धों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया है। हालांकि पुलिस टीम अभी इनके दावे की पुष्टि करने में जुटी है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से भी अभी तक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी जो है नहीं ली गई है। यदि मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो सिद्दीकी केस ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा सिद्दीकी अजित पवार गुट वाले एनसीपी के बड़े नेता थे। साथ ही बांद्रा इससे वह 3 बार के विधायक रह चुके हैं। कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी करीब महाराष्ट्र में 50 सालों से सियासत में जो है मजबूती से खड़े थे। कहा जाता है कि कई बार से बांद्रा इससे वो विधायक रहे, मंत्री रहे। उनके बेटे फिलहाल विधायक हैं। अब बीते दिन ही जो है कई महीने इसी साल बाबा सिद्दीकी जो है अजित पवार गुट एनसीपी गुट में शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि जो बाबा सिद्दीकी थे महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेताओं में गिनती होता था। उनका काफी बॉलीवुड से लेकर तमाम नेताओं से अच्छी पकड़ थी और कहा जाता है कि महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती थी। हालांकि उनकी इफ्तार पार्टी में देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बॉलीवुड जगत के जो अभिनेता वो भी शामिल होते थे। और ऐसे में जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, तब कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार के जो है सुरक्षा पे जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र में चुनाव होने, जिसपे विपक्ष जो है अब महाराष्ट्र सरकार पे जो है निशाना साध रही है। बाबा सिद्दीकी को शनिवार को मुंबई बांद्रा इलाके में गोली मारी गई। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी लीडर के ऊपर 6 बुलेट उस वक्त दागी गई जब वह अपने बेटे के ऑफिस से निकल रहे थे। गोलियां सिद्दीकी के पेट और सीने में लगी, जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस को संदेह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है। आगे एक जांच के लिए स्पेशल टीम गठित कर दिया गया है। दशहरा के मौके पर होने वाली गोलीबारी के पीछे 3 संदिग्ध थे, जिनमें से 2 संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। करनौल सिंह नाम का आरोपी हरियाणा और धर्मराज कश्यप यूपी का रहने वाला है। तीसरा आरोपी अभी तक फरार है। पुलिस को संदेह है कि कोई और व्यक्ति हमलावरों को बाबा सिद्दीकी की लोकेशन के बारे में जानकारी दे रहा था। सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी ने पुलिस के पूछताछ में कुछ और भी खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि बीते 1 महीने से बांद्रा ईस्ट में शूटिंग स्पॉट को लेकर रेकी कर रहे थे। क्राइम ब्रांच से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि 3 आरोपी ऑटो रिक्शा में बैठकर घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर निकलने का इंतजार किया। उसके बाद फिर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस 2 एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है। पहला तो यह कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है, तो दूसरा व्यापार से जुड़ा कोई विवाद का जो है संदेह लग रहा है। वैसे में कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी जब महाराष्ट्र के बड़े नेता में शुमार थे, महाराष्ट्र में मंत्री रहे, कई बार से विधायक रहे। उनके बेटा फिलहाल विधायक हैं और उन पे जिस तरीके से गोली बरसाई गई, जिस तरीके से उनकी हत्या हुई, अपने बेटे के दफ्तर के बाहर थे और जो हमलावर थे वो कई महीनों से जो है उनकी रेकी कर रहे थे। और कहा जा रहा है कि जो हमलावर थे वो ऑटो रिक्शा से हैं और उनके बेटे के दफ्तर के बाहर उनके निकलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बाबा सिद्दीकी जो है अपने बेटे के दफ्तर से बाहर निकलते हैं, हमलावरों ने 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें 3 गोलियां जो है बाबा सिद्दीकी को लगी। अब बाबा सिद्दीकी को जब गोली लगी, तब उन्हें जो है लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाबा सिद्दीकी दम तोड़ रहे थे। जिसके बाद से अब महाराष्ट्र सरकार पे जो है सुरक्षा पे सवाल हो रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या कहीं न कहीं महाराष्ट्र की सियासत को गरमा दिया है। कहा जा रहा है कि जो आरोपी पकड़ाए गए, जिसमें 2 आरोपी पकड़ाए हैं, वो संदेह के घेरे में हैं। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है नाम सामने आ रहा है, लेकिन आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से इस हत्या का जो है जिम्मेदारी नहीं ली गई। फिलहाल की इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन।